गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप लोगों को ये तो पता चल ही गया है कि आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। यूनिट टेस्ट में आपके 2 चैप्टर आएंगे, पहला और दूसरा। दोनों चैप्टर आपने ख़त्म कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, वैसे तो पूरे चैप्टर मैंने आपको समझा दिए हैं और अ, आज मैं कोशिश ये करूँ कि फिर से आपके चैप्टरों को एक बार रिवीजन कर सकूं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर अपने दोनों चैप्टरों को थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपने जो पहले पढ़ा है अगर उसमें कुछ छूट भी गया होगा तो यहाँ पर आपका रिवाइज हो जाएगा। बच्चों, हमने पहले चैप्टर में अपने सौरमंडल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, सौरमंडल में हमने आपको बताया था कि रात के समय में जो भी आकृतियाँ आसमान में हमको दिखाई पड़ती हैं उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया था। जैसे कि हमारे रात में दिखाई देने वाले हमको हमारे तारे हैं, चांद हैं, ये सब हमको दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा दिन में दिखाई देने वाला हमारा सूर्य भी खगोलीय पिंड है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के आकाश में यानी आसमान में हमको जो भी कुछ दिखाई देता है, चाहे वो रात में दिखाई दे चाहे दिन में दिखाई दे, वो सारे हमारे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड हैं। आकाश में चमकते हैं इसलिए वो आकाशीय पिंड हैं। ठीक है, इनको हम दूरबीन या दूरदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। और हमारा जो तारे हैं वो गैस के बने हुए गोले हैं। ठीक है, और इनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है और ये अपने प्रकाश और ऊष्मा से ही जलते हैं। ठीक है, हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है और वो पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। बाकी हमें जो छोटे 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 तारे असंख्य दिखाई देते हैं जो आसमान में टिमटिमाते हैं, वो हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं। जो हमें थोड़े से दिखाई देते हैं वो फिर भी पास है, और जो बिल्कुल इस तरीके से दिखते हैं कि कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, वो तारे हमसे बहुत दूरी पर स्थित हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि के समय में हमें तारों का समूह दिखाई देता है, यानी कि कुछ कुछ तारे हमको एक समूह में दिखाई देते हैं। जैसे आप सबके अपने समूह हैं उस तरीके से वो तारे दिखाई देते हैं, तो उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। उनके द्वारा कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं जो क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही एक हमारा तारा है जिसको कि हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं, और वो प्राचीन समय में उत्तर दिशा का पता लगाने के काम में आता था। यानी कि लोग कहते थे कि जब उत्तर दिशा में वो तारा चमकता है तो वो दिशा उत्तर दिशा ही होती है। उसको ध्रुव तारे के नाम से जानते थे। ठीक है, नक्षत्र मंडल हमारे पास हैं, अभी हमने आपको बताया। उनमें एक नक्षत्र मंडल हमारा सप्त ऋषि मंडल है जिसमें 7 तारे हैं, इसलिए उनको हम सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। फिर आपका सौरमंडल है। सौरमंडल मीन्स हमारा सूर्य का परिवार। हमारे सूर्य का परिवार, उसमें हमारा सूर्य मुख्य है। जैसे कि आपके पापा आपके घर में मुख्य हैं और आप सब मम्मी आप उनके अंडर में रहते हैं। ठीक है, या फिर आपके दादा मुख्य होंगे तो आपके पापा उनके अंडर में रहते हैं, यानी कि दादी पापा मम्मी आप सब दादाजी की बात को मानते हैं। तो ऐसे ही हमारा सूर्य है, उसका एक परिवार है और उस परिवार का एक हिस्सा हमारी पृथ्वी है। ठीक है, उस परिवार में सूर्य को मिला करके 9 लोग हैं, यानी सूर्य और 8 ग्रह। इन ग्रहों के साथ उपग्रह भी हैं, जैसे कि ग्रह आपके पापा हो गए और उपग्रह आप सब हो गए। ठीक है, दादाजी सूर्य हो गए, ग्रह आपके पापा हो गए और आप उपग्रह हो गए। इन 8 ग्रहों को मिला करके और उपग्रहों को मिला करके सूर्य का परिवार बनता है। इस सूर्य के परिवार में कुछ और चीज़ें भी हैं, जिनमें आपके पुच्छल तारे, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब भी शामिल हैं। इन सब को मिला करके हम सौर परिवार कहते हैं। और हमारा जो ये सौर परिवार है उसका मुखिया हमारा सूर्य है, यानी सूर्य सबको अपने साथ मिला करके रखता है।
और वो केंद्र में स्थित है, ठीक है। उसके चारों ओर ये सब घूमते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो सारे परिवार के सदस्य हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अब हमारा जो सूर्य है वो केंद्र में है सौरमंडल के, ठीक है, और वो बहुत अधिक गर्म है, गर्म गैसों से बना हुआ है। इन सभी गैसों में मुख्य रूप से आपकी हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह जो हैं वो भी आकाशीय पिंड हैं और वो ग्रह हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और उनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा उनमें नहीं होती है। वो हमारे तारे सूर्य के कारण ही प्रकाशित होते हैं और उसी से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी जो है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके साथ में वो जुड़ी रहती है। अब आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन किसी भी पिंड, आकाशीय पिंड के लिए या पिंड के लिए ग्रह होने के लिए जरूरी है कि जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही हो तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो अपनी कक्षा को छोड़ करके किसी दूसरी कक्षा में ना चली जाए। अपनी आकृति के कारण उसकी आकृति लगभग गोल होनी चाहिए और वो चक्कर लगाते समय किसी दूसरे के घर में न चली जाए, ठीक है, यानी कि वो अपनी कक्षा पर ही चक्कर लगाए। हमारा जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं, अभी हमने आपको बताया, और सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ साथ उनका जो क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, ध्यान रखिएगा, सूर्य से तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस यानी अरुण है और नेपच्यून यानी वरुण है, ठीक है। यम अब हमारे इन कक्षाओं में या इस परिवार में नहीं है। अब परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण, जब ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं यानी अपने चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक जगह पर खड़े होकर के, तो हम उसे परिभ्रमण कहते हैं। लेकिन जब ग्रह दूसरे के चक्कर लगाते हैं यानी जैसे कि वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो हम उसको परिक्रमण कहते हैं। आप याद ऐसे रखिएगा, अगर आप अपने पापा या मम्मी के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे अगर आपने कहानी सुनी हो तो एक कहानी है कि गणेश जी ने माता पार्वती जी और शंकर जी के चारों ओर चक्कर लगाया था और कहा जाता है कि उन्होंने पूरी धरती को घूम लिया था उसी एक चक्कर में। तो इस तरीके से अगर आप अपने मम्मी या पापा का चक्कर लगा रहे हैं यानी उनकी परिक्रमा कर रहे हैं तो वो घूमना परिक्रमण कहलाएगा, ठीक है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसको परिक्रमा कर रही है तो वो परिक्रमण है। और यदि आप एक जगह पे खड़े होकर के घूम रहे हैं तो वो परिभ्रमण कहलाएगा, ठीक है। ये परिक्रमण और परिभ्रमण हो गया। हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब हैं, जैसे कि जल, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ठीक है, सारी परिस्थितियां पृथ्वी पर मौजूद हैं जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसीलिए हम अपनी पृथ्वी को हरा ग्रह कहते हैं। और जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, यानी कि 3/4 भाग में जल है और 1/4 भाग में स्थल है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। अब उपग्रह, उपग्रह क्या है? वो आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा की परिक्रमा कर रहे हैं और आपके मम्मी पापा दादा दादी की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने मम्मी पापा की परिक्रमा करते करते दादा दादी की परिक्रमा भी करेंगे, तो आप उनके उपग्रह हो जाएंगे और मम्मी पापा ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। तो उपग्रह कौन हुए? वो आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा पूरी करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा, और वो एक प्राकृतिक उपग्रह है यानी प्रकृति द्वारा निर्मित है, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं है।
चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और ये हमारी पृथ्वी के बहुत अधिक पास में है, इसलिए ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। और चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश इसको प्राप्त होता है उसको हम चांदनी कहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी के बहुत अधिक पास होने के कारण रात में ये हमें बहुत चमकीला और सुंदर दिखाई देता है। शुक्र और यूरेनस जो हैं वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है। बाकी जो है वो जो ग्रह हैं उनके घूमने की या परिभ्रमण करने की दिशा जो है वो सुई की दिशा में होती है, लेकिन सिर्फ 2 ग्रह हैं, इनको ध्यान रखिएगा, शुक्र और यूरेनस, जो कि विपरीत दिशा में घूमते हैं घड़ी की सुई से। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में जो कक्षा है उसमें असंख्य छोटे छोटे से पिंड पाए जाते हैं जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही टुकड़े हैं, ऐसा हमारे जो खगोलविद हैं उनका मानना है। अब उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, धूल के कण हैं, जिनको कि हम उल्कापिंड कहते हैं। और ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि उससे रगड़ खा करके जलने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जब ये जलते हैं, चमकते हैं, तो इनको हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। पुच्छल तारे या धूमकेतु, इनको हम 2 नामों से जानते हैं, चाहे आप धूमकेतु कहिए चाहे पुच्छल तारे कहिए। ये बर्फ, धूलकण और गैसों से बने हुए आकाशीय पिंड हैं। इनमें जो है सूर्य के ताप के कारण गैसों की, धूल और वाष्प की एक पूंछ सी निकलती है जिसकी वजह से हम इनको पुच्छल तारे कहते हैं। सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनके आगे भी एक क्षेत्र है जो कि पूरा बर्फ से, छोटी छोटी चट्टानों से ढका हुआ है। उसमें छोटे छोटे ग्रह हैं जिनको हम बौने ग्रह कहते हैं और इसी क्षेत्र को हम कुइपर बेल्ट भी कहते हैं या कुइपर मेखला कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मापक है बच्चों? दूरी का मापक है। उसके द्वारा हम दूरी को नापते हैं। आकाशगंगा को जो बनाने वाले बादल हैं उनको हम निहारिका कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निहारिका आकाशगंगा को बनाने वाले जो बादल हैं उनको हम कहते हैं। आपको हमने बता ही दिया, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और वो बहुत पास में है, इसलिए हमें बहुत सुंदर सा और चमकीला सा दिखाई देता है। इसके अलावा चंद्रमा से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसको हम चांदनी कहते हैं। चंद्रमा कभी आपको छोटा दिखाई देता है, कभी आपको बड़ा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ये जो स्थितियां होती हैं ये चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं, इनको हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। उसके अलावा जब चंद्रमा हमको खूब बड़ा सा गोल गोल सुंदर सा दिखाई देता है, थाली की तरह लगता है, तो उस रात को हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। और जब चंद्रमा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उस रात को अंधेरी रात या अमावस्या की रात हम कहते हैं। ठीक है। चंद्रमा के आकार में बदलाव को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, भी बताया है। और अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक के पखवाड़े को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ेंगे तो शुक्ल पक्ष होगा और पूर्णिमा से हम वापस अमावस्या की तरफ बढ़ेंगे तो कृष्ण पक्ष होगा। ठीक है। और जो हमारा चंद्रमा है उसको अपनी कलाएं पूरी करने में 29 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को हम, जो उसकी कलाएं पूरी करने का समय है, उसको हम चंद्रमास कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम यूरी गागरिन था। उसके बाद हमारे देश से यानी भारत से जो प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम राकेश शर्मा था। और जो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अब हम सूर्य ग्रहण देखते हैं। जब हमारा सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। जब सूर्य, पृथ्वी
और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। इस स्थिति को हम युति कहते हैं और ये अमावस्या के दिन में होती है। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच हमारी पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ये पूर्णिमा के दिन होता है और इस स्थिति को हम व्युति कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सूर्य ग्रहण युति और चंद्र ग्रहण व्युति। सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है और चंद्र ग्रहण हमारा पूर्णिमा को पड़ता है। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं उस स्थिति को हम सिजकी कहते हैं। क्लियर है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सिजकी कहते हैं। और जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह हैं उनको हम मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, यानी कृत्रिम उपग्रह भी उनको कहा जाता है। सूर्य ग्रहण को कभी भी आपको ऐसे नॉर्मल आंखों से नहीं देखना चाहिए, उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक चश्मा बनाया है, आप उससे देख सकते हैं। अगर आप सीधे आंखों से इस तरीके से सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो आपकी आंखों को नुकसान होगा और हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी भी चली जाए। जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है उनको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं भी कहते हैं। ठीक है, 15 दिन की अवधि हमारा पखवाड़ा कहलाती है और प्रकाश का किसी स्थान से टकराकर वापस जाना परावर्तन कहलाता है। क्लियर है, ये चैप्टर दोनों मैंने आपको यहाँ पर एक बार फिर से दोहरा दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।